Welcome students. Today we will discuss in retirement question number 34. In question number 34 we will discuss. Okay. So see question number 34 page number. ठीक है, question number 34 in the old book there are three partners. Vineet, Neeti and Umeed are partner. Okay. They are sharing profit in the ratio 3:2:1. Okay, so in this question you have to prepare the partners first you have to prepare the revaluation account and partners capital account and balance sheet. Okay, तो सबसे पहले इसमें पार्टनर पे रिटायर कौन हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में देखो द उम्मीद रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019. ठीक है, तो उम्मीद क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है. ठीक है, दिस पार्टनर इज गेटिंग रिटायर्ड. ये पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, ये वाला पार्टनर. ठीक है, तो उनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1. न्यू रेशियो है आपके पास जो ये लास्ट वाला पार्टनर है रिटायर्ड हो रहा है, ही इज गेटिंग रिटायर्ड. ओके, तो जो उनका न्यू रेशियो बनेगा क्या बनेगा, रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, विनीत और नीति. ठीक है, तो उनका बन जाएगा 3:2. ये वाला चले गया है, तो अब बन जाएगा उनका 3:2. अब व्हेन द ओल्ड रेशियो, व्हेन द न्यू रेशियो नहीं, जब न्यू रेशियो गिवन नहीं होता है तो जो न्यू रेशियो होता है वही क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है. वही क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है. व्हेन द न्यू रेशियो इज नॉट गिविंग देन ओल्ड रेशियो विल बी द गेनिंग रेशियो. ओके, तो नाउ यू हैव टू डू द इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट you have to prepare the revaluation account. तो revaluation account में देखो गुडविल ऑफ द फर्म, तो फर्म की गुडविल दे दी है 7,20,000. उम्मीद का शेयर, जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका शेयर कितना होगा, 7,20,000 into 1/6. 1,20,000 गुडविल में शेयर 1,20,000 कौन कौन बांटेगा, विनीत और नीति. किस रेशियो में, 3:2 में. तो 72,000 और 48,000. ठीक है, अब सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके पास गिवन है बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट वैल्यूएशन बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएट बाय 20% एंड प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस बाय 10%. तो प्लांट कितने से रिड्यूस हो रहा है, 2 प्लांट. ठीक है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, प्लांट डिक्रीज हो रहा है आपके 80,000 से 10%. 80,000 और मशीनरी बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट हो रही है, 20% से बाय बिल्डिंग. तो बिल्डिंग आ जाएगी आपकी 2 लाख की. बिल्डिंग कितने से हो रही है, 20% से क्या हो रही है, बिल्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और फर्नीचर कितने से हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है 8,000 से. टू फर्नीचर एसेट्स जो भी डिक्रीज होंगी वो किधर आएंगी, डेबिट साइड पे. 8,000 से जो भी एसेट्स इंक्रीज होंगी, ठीक है, 8,000. उसके बाद है, उसके बाद क्या दे रखा बच्चे, he based on expert valuation building is to be appreciated 20% and plant to be reduced by 10%. He was paid a fee of ₹4,000. अब कितना फीस पे किया उसको, 4,000 टू कैश, इसको लिख दो फीस. कितनी फीस पे की है उसको, फीस भी है उसको 4,000 रुपीज पे, 4,000. ओके, और कैश में प्रोविजन कितना करना है बच्चे, 5% ऑन डेटर. तो डेटर्स कितने के, 6 लाख का, 6 लाख का 5% आ जाएगा 30,000 टू प्रोविजन फॉर डेटर्स. ये 30,000. ठीक है, ये प्रोविजन आ गया 30,000. अब आपने क्या करना है बच्चे, इसका बैलेंस कर दो. तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख. ये क्या आ जाएगा आपका 2 लाख. 2 लाख में से आप ये माइनस करोगे तो यू विल गेट द 78,000. कितना मिलेगा आपको, अब इस 78,000 को टू प्रॉफिट. कितना कौन कौन करे, विनीत और उम्मीद. किस रेशियो में मार दो, 3:2:1 में. तो कितना कितना आ जाएगा, एक का आएगा 30,000 आएगा, 39,000 आएगा, 39,000. ठीक है, 39,000 की 39,000. 2 मिनट में चेक कर रहा हूँ.
39,000 आएगा एक का 34 क्वेश्चन ओके। तो इसका आएगा एक का आएगा 78 39 और 6 3 9 30,000 6 3 9 9 8 9 9 6 15 16 18 3 4 5 6 7 ठीक है। ये आ जाएगा आपका 39,000 और दूसरे का आ जाएगा आपका 26,000 और इसका आ जाएगा आपका 13,000। तो इन सबका टोटल देख लो 9 6 15 16 17 18 2 3 3 3 6 7 78,000 ठीक है। तो ये 3 रेशियो 2 रेशियो ये इसमें बढ़ गया, ये तीनों का ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चे, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कितनी कैपिटल है उसकी, कैपिटल है उसकी 9 लाख 7 लाख एंड 5 लाख, 9 लाख 7 लाख एंड 5 लाख ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, टू बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना कितना प्रॉफिट है 39,000 और 26,000 एंड 13,000 ये उनका प्रॉफिट है ठीक है। और अब आपने जनरल रिजर्व, पहले गुडविल को लिख लो, गुडविल देखो 72,000 48,000। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी बच्चे, गुडविल की एंट्री होगी कौन पार्टनर है, पार्टनर उम्मीद, कौन कौन पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट, वीएन विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पुनीत विनीत एंड आई क्या हो एंड डबल नीति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये हो गया उम्मीद। तो इसको मिल जाएगा कितना आएगा 72,000 और 48,000 और ये आ जाएगा टोटल कितना 1,20,000। ये 72,000 48,000 1,20,000 बिकॉज ये गुडविल की वैल्यू का गुडविल की एंट्री ये होगी। तो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखो बाय, कौन पे कर रहा है, बाय विनीत कैपिटल अकाउंट, बाय नीति कैपिटल अकाउंट। किसको पे होगा, ये होगा 72,000 और 48,000। यहाँ पर लिख दो उसको, टू ये गुडविल का पैसा है, टू उम्मीद कैपिटल 72,000 और 48,000 ये गुडविल का पैसा है ठीक है। और उसके बाद देखो ये हो गया। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व को बांट दो बाय जनरल रिजर्व, कितना कितना हो जाएगा ओड रेशियो में 1,50,000 1 लाख और 150,000 1,50,000 1 लाख और 50,000 ये तो जनरल रिजर्व है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, देयर इज वर्कमैन कंपनसेशन भी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन को भी बांट दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना कितना पड़ेगा ये 1,20,000 1,20,000 80,000 और कितना है और 40,000। अब इनका टोटल कर लो ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा बच्चे, इसको कैश लेके आएगा तो इसका टोटल आएगा, सबसे पहले इसका टोटल कर लो, जो पार्टनर जा रहा है तो इसका टोटल आएगा 7,23,000 7,23,000। यहाँ पर लिख दो 7,23,000
ठीक है। अब 7,23,000 उसका पेमेंट करना है। अब उसका पेमेंट कर देना है। उसका क्या लिखा हुआ बच्चे, उसका पेमेंट कर दो और जो भी पैसा होगा उसके लिए उसको 7,23,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, तो उसका पेमेंट कर दो आप। लेकिन वो कैश लेके कौन आएगा? टू कैश। इसको पेमेंट कर दो, कितना आ रहा? लेकिन अभी आपने कैश को कैलकुलेट करना है 7,23,000। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि उसको टोटल, अब देखो आपको कैश को कैलकुलेट करना है आपने, तो आपके पास बैंक बैलेंस कितने का है? देखो आप बुक में देखो आपके पास कैश कितना है। कैश है आपके पास 70,000। बैंक बैलेंस कितना आपके पास? 70,000। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैलकुलेशन ऑफ द कैश। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द कैश, कैश की कैलकुलेशन देखो। अब उसको पे होना है, कितना पे होना है उसको? 7,23,000। ठीक है, अब वो बुक में क्या रहेगा कि आपके पास लास्ट में कैश भी कितना होना चाहिए बच्चे? 60,000 एज कैश इन हैंड। 60,000 क्या होना चाहिए? कैश इन हैंड। तो 7,20,000 उसको पे करना है, प्लस ये तो कैश, किसको पे करना है? कैश उम्मीद को। ठीक है, उम्मीद को पे करना है। अब प्लस फीस कितनी पे की थी आपने? 4,000। ठीक है, 4,000 की फीस पे की थी, प्लस कैश आपके पास कितना है? बैंक बैलेंस कितना है आपके पास? कैश कितना का है? कैश है बैंक। ठीक है, 60,000 आपके पास कैश कितना रखना है आपको? बुक में कितना रखना है आपको? कैश रखना है आपको, इतना तो कैश अवेलेबल होना चाहिए। और ये फीस का है। ठीक है, और क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस कितने का आपके पास? कैश। ठीक है, और बैंक बैलेंस कितने का? तो पहले इतना कैश, इसको टोटल कर लो, कितना कैश हो रहा है? टोटल हो रहा है बच्चे, ये कैश हो रहा है आपका 7,87,000। ये तो टोटल आपके पास कैश हो गया। अब इस कैश में से आपने बैंक बैलेंस कितना है बच्चे? बैंक बैलेंस है -70,000। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो आपके पास कितना कैश आ जाएगा? कैश होगा आपके पास, बैंक बैलेंस को मिला के आपके पास कैश बचेगा 7,70,000। कितना कैश आपको? ये बैलेंस। अब इसको वोट करेंगे कौन कौन? दोनों पार्टनर। किस रेशियो में? 2/5 और 3/5 में, न्यू रेशियो में। तो ये लेके आएगा विनीत और निधि। कितना कितना कैश लेके आएंगे बच्चे? ये लेके आएंगे 3:2 में कैश लेके आएंगे। तो कितना कैश हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4,80,000 और 4,30,200। और दूसरे का होगा 2,86,000 और 800। 2,86,800। इतना कैश। ये बच्चे एक कैश ये होगा और एक कैश ये होगा, ये और ये कैश। तो ये कैश लेके आएंगे। यहाँ पर देखो 2, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 कैश। ये लेके आएगा 4,30,200। 4,30,200। ये लेके आएगा 2,86,800। ठीक है, इतना कैश लेके आएगा। अब इसको पे कर दिया आपने, तो यहाँ पर देखो 2 बैलेंस सीडी। कितना कितना आ रहा बच्चे? बैलेंस सीडी 15,67,200। 15,67,200। और दूसरे का आ रहा 11,44,800। ये उनका नई कैपिटल आ जाएगी। दिस इज द न्यू कैपिटल। ये उनकी क्या आ जाएगी? नई कैपिटल। ठीक है, अब आपने 2 मिनट है। ठीक है, तो ये उनकी नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना 7,23,000 कैश है, इसको 7,23,000 पे करना है, प्लस 4,000 आपके पास फीस के है, प्लस 60,000 बैंक बैलेंस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ये एसेट्स में
तो ये टोटल 7,87,000। आपके पास बैंक बैलेंस ऑलरेडी कितना है 70,000। 7 लाख कितना कैश और लेकर आना ब्रिंग कैश, ठीक है। और ये लेकर आएंगे 4,30,200, 2,86,800। किस रेशियो में 3:2 में, ये वाला कैश, ये वाला कैश। तो ये 30,200। और अब यहां पर लिखो कैपिटल, कैपिटल कौन कौन है, विनीत और कैपिटल, विनीत और ये नया पार्टनर। कितनी कितनी कैपिटल है इनकी, इसकी 50,67,200 और 11,44,800। तो टोटल का कितनी कैपिटल हो गई बच्चे, 27,12,000, 27,12,000, 27,12,000, ठीक है। आपके पास क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके पास 4 लाख क्रेडिटर्स, 4,10,000 के आपके क्रेडिटर्स हो गए, 4,10,000, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड में देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की बिल्डिंग है, 10 लाख की बिल्डिंग है, 10 लाख प्लस एप्रिसिएशन 2 लाख, तो ये रहेगा 12 लाख। बिल्डिंग के बाद बचा आपका प्लांट, कितने का प्लांट है, प्लांट है 8 लाख का माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आएगा 7,20,000, 7,20,000। फर्नीचर, फर्नीचर है आपका, फर्नीचर कितने का फर्नीचर है बच्चे, 80,000 माइनस 8,000, 72,000 का फर्नीचर हो गया है। स्टॉक, कितने का स्टॉक है, स्टॉक है आपका 5 लाख, स्टॉक में कोई डिफरेंस नहीं है, 5 लाख। उसके बाद डेटर्स, कितने के डेटर्स हैं आपके पास, डेटर्स है 6 लाख के माइनस प्रोविजन कितने का है, तो यह रहेगा 5,70,000, ठीक है, 5,70,000। कैश इन हैंड, ये आपके पास बुक में देगा, कैश इन हैंड कितना होना चाहिए, ये 60,000 कैश इन हैंड आपका 60,000। अब इसका टोटल कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 31,22,000, 31,22,000, ठीक है। इसमें 31,22,000 आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा। देखो एक बार और बता रहा मैं आपको, ऑल ऑफ यू लिसन, कि इसमें कुछ नहीं है, ये तो आपको पता है। प्लांट 80,000 से डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर 8,000 से डिक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग 2 लाख से इंक्रीज हो रही है। कैश कितना फीस पे करनी है 4,000 रुपीज, प्रोविजन 30,000, ये उनका प्रॉफिट आएगा 78,000, इसको 39,000, 26 और 13,000। नाउ बाय बैलेंस पेटी 9 लाख, 7 लाख, 5 लाख, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 39,000, 26,000 और 13,000। ये गुडविल का पैसा है, गुडविल, गुडविल कितने 1,20,000, 72,000 विनीत पे करेगा, 48,000 नीति पे करेगी। तो विनीत ने कैपिटल, विनीत कैपिटल 72,000, नीति कैपिटल 48,000, मैंने वहां पर दे रखा है। ये 72,000 ये गुडविल का पैसा है, ये वाला ये गुडविल का पैसा है, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व और रेशियो में, ये जनरल रिजर्व
वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले उम्मीद का टोटल करना है। उम्मीद का टोटल आ 7,23,000। अब उसको 7,23,000 आपने तुरंत पे करना है। क्या करना है? उसको पे करना है। लेकिन आपको देखना है कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा, यू हैव टू पे इमीडिएटली टू कैश, आपने उसको पे करना है। लेकिन आपको कैश भी कितना रखना है? कैश भी 60,000 रहना चाहिए बैलेंस शीट में। और जो पे करोगे वो लेके कौन आएगा? ओल्ड पार्टनर्स लेके आएंगे। जो पैसा उसको पे करना है ये 7,23,000, उसमें से वो कैश लेके भी आएंगे और बैलेंस में तो उसको टोटल पेमेंट कितना होगा? 7,23,000 प्लस फीस का भी होगा, जो फी पे की थी 4,000, वो भी प्लस कर दो। अब प्लस कितने रुपए रहने चाहिए बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म में? 60,000। तो टोटल मनी हो रही है, टोटल कैश हो रहा है, ये टोटल कैश हो रहा है 7,87,000। आपके पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस कितने का है? बैंक बैलेंस आपके एसेट्स में दे रखा है 70,000। तो इट मींस ये 7,17,000 रुपीस लेके आने हैं। दे विल ब्रिंग बाय द विनीत और नीति किस रेशियो में? 3:2 में। इसमें लेके आएंगे वो। तो 4,30,200 और 2,86,800। तो यहाँ पर देखो अप टू बाय कैश, नॉट टू कैश, बाय कैश, ये लेके आने का पैसा, ये इनका टोटल भी यही आएगा। ठीक है, इनका टोटल कितना है? 16,39,200। इसका आएगा 39,200 और इसका भी लिख लो 16,39,200 और 11,92,800। 11,92,800, 11,92,800। ठीक है, अब इसमें से ये कैश लेके आएंगे 4,30,200 और 2,86,800, ये लेके आएंगे। ये इनका नया नई कैपिटल होगी। तो इस कैपिटल को यहाँ पर लिख दो, ये सर 27,12,000। क्रेडिटर्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, बिल्डिंग 10 लाख प्लस 2 लाख माइनस 80,000, डेप्रिसिएशन 7,20,000, फर्नीचर 80,000 माइनस 8,000, स्टॉक 5 लाख, डेटर 6 लाख माइनस 5 लाख, कैश इन हैंड आई ऑलरेडी डिस्कस दिस कैश एसेट्स में 60,000 you will get. Got it? Okay students, thank you.